भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। यहोवा का जो वचन पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है। हे पुरनियों सुनो, हे इस देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में व तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने लड़के बालों से इसका वर्णन करो, और वे अपने लड़के बालों से, और फिर उनके लड़के बाले आने वाली पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे एलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ एलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया है। हे मतवालो, जाग उठो और रो, और हे सब दाखमधु पीने वालों, नए दाखमधु के कारण हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है जो सामर्थी है, और उसके लोग अनगिनत है। उनके दांत सिंह के से और दाढ़े सिंहनी की सी है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है, और उसकी सब छाल छीलकर उसे गिरा दिया है, और उसकी डालियां छीलने से सफेद हो गई है। युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए जैसा विलाप करती है, वैसा तुम भी विलाप करो। यहोवा के भवन में न तो अन्नबलि और न अर्घ आता है। उसके टहलए जो याजक है वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नाश हो गया है। नया दाखमधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। हे किसानों, लज्जित हो। हे दाख की बारी के मालिकियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है, दाखलता सूख गई, और अंजीर का वृक्ष कुंभला गया है। अनार, ताड़, सेब, बरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं, और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ, टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्नबलि और अर्घ अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठे करके उसकी दोहाई दो। उस दिन के कारण हाय हाय, यहोवा का दिन तो निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नाश नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सुने पड़े हैं, खत्ते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई। पशु कैसे कराहते हैं? झुंड के झुंड गाय बैल बिकल है, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही है। हे यहोवा, मैं तेरी दोहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई, और मैदान के सब वृक्ष लव से जल गए। वरन वन पशु भी तेरे लिए हाँफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए, और जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई। चराइयां